मुक्तिमिच्छसि चेतात् विश्यान् विस्वत्यज समाजरजवद्यातोषं सत्यं पीयूषवद भज। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे प्रिय, अष्टावक्र जी की आयु में जनक से कम होते हुए भी ज्ञान वृद्ध है एवं गुरु पद पर आसीन है। जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र जी उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य के रहस्य को प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय शरीर और मन को तो तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती है, वे अनेक जन्मों तक चलती रहती है, जिससे मनुष्य शरीर वे मन ही नहीं है, वे चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही जीव के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः ये विष के समान है, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वे आत्मज्ञानी नहीं हो जाता है, बल्कि इनसे वे आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें आत्मज्ञानी बनने की पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो कम से कम आवश्यकताएं हैं, उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बनता है जो जन्म जन्मांतर तक समाप्त नहीं होता।